साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि भारत का इतिहास इसके बाद इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। सारा का सारा जो है टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं। और इधर हमने क्या किया था, संविधान भी जो है टॉपिक वाइज सारा पढ़ लिया था। तो साथियों हमारा इतिहास हो गया और संविधान हो गया, और अब जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है भूगोल। तो शुरुआत करेंगे पहले भारत के भूगोल से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। और जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं 22 टॉपिक सारे कवर करेंगे। और जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विश्व का भूगोल ये भी जो है कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक जो है वीडियो शेयर करें। और जो भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो से जुड़ें। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। पहले टॉपिक से भारत की स्थिति एवं विस्तार, ये है हमारा पहला भूगोल का टॉपिक। तो चलिए साथियों पहुंचते हैं सीधा टॉपिक पर। तो साथियों शुरू करते हैं भारत का भूगोल। और पहला टॉपिक है हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसके बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो साथियों ध्यान से प्रश्नों पर ध्यान दें। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो ये 2.4% है। अगला जो है प्रश्न, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो साथियों याद रखना, आकार की दृष्टि से जो है भारत का जो स्थान है विश्व में वो 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो ये 16.7%। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों याद रखना, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहा गया है इसमें, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। तो ये है 3,214 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इसका दृष्टिकोण है, भौगोलिक दृष्टिकोण है, तो इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो ये है 2,933 किलोमीटर। अगला जो है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये 15,200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो ये 6,100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो ये है 7,516.5 किलोमीटर। अगला है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। तो ये 876 किलोमीटर। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो ये हैं 9 राज्य। साथियों याद रखना, भारत में 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट रेखा में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो साथियों ये है गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तो ये है गोवा की। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों याद रखना, 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा जो है गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। तो ये केप केमोरिन। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो ये इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। तो ये इंदिरा कॉल। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक तरीके से हम लोग परिचय के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसके बाद ही जो है अच्छे से जो है टॉपिक में
प्रवेश करेंगे तब तक हम लोग जो बेसिक जानकारी है भारत से संबंधित, वो भारत के भूगोल से संबंधित वो यहाँ पर सीख रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। आगे बढ़ते हैं, दंकन पास किसके बीच स्थित है? तो ये है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। अगला प्रश्न देखिए, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी। और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपी पठार। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में आगे और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, करते हैं इसको भी। क्या कहा गया इसमें? तो इसमें है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका देखिए, पहला है अगरतला, दूसरा गांधीनगर, तीसरा जबलपुर और ऑप्शन डी जो है वो है उज्जैन। तो इनमें से कोई एक सही आपको बताना है, कौन सा सही है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गांधीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो साथियों ये अक्षांश है 23.5 डिग्री, या फिर कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो साथियों ऑप्शन आपके हैं झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। तो ये आपका आंसर जो है हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी मणिपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये होगा 2 घंटे का। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये होगा 10.38 पूर्वाह्न। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा गया है, ऑब्जेक्टिव है। तो निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, आपको बताना है। ऑप्शन आपका पहला है मेघालय, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो इनमें से एक आंसर आपका सही होगा, वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी यहाँ पर दी गई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो ये प्रवाल से हुई है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। आगे बढ़ते हैं, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है आपका जो है भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार।
इसमें आपको बता दें ये आपका हो जाएगा अक्षांशीय, ठीक है, और ये जो है ये हो जाएगा देशांतरीय, चूँकि लिखा हुआ भी है इनके पीछे। महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, इसमें कहा गया है भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी द्वारा बनाया गया द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? तो ये 12 समुद्री मील की दूरी तक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? तो साथियों याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा चीन के मध्य, चलिए ये भी महत्वपूर्ण है, भारत तथा चीन के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो ये है मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है? तो ये डूरंड, ठीक है साथियों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये अफगानिस्तान के साथ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो ये राजस्थान में है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो साथियों 11% जो है पर्वतीय भाग है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? तो ये 43% जो है मैदानी भाग है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के बारे में बताया गया है, तो साथियों एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और अगला जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया, इसीलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। तो साथियों ये आप लोग देख सकते हैं लंबाई जो दी गई है कितनी कितनी है। तो ये बांग्लादेश और इसकी सीमा की जो लंबाई है आप देख सकते हैं 4096। तो इसी प्रकार सब ये जो लंबाइयाँ हैं दी गई हैं, तो आप लोग अपने से एक बार इनको देख लें। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक होता है समाप्त, और अब हम फिर से आपको कल मिलेंगे भूगोल, भारत के भूगोल के साथ दूसरा टॉपिक लेकर, यानी भारत के पर्वत। तो इसी तरीके से जो है आप लोग पढ़ते रहिए। भारत के पर्वत, दर्रे, नदियाँ, पहाड़ जो भी हैं सारा कुछ हम लोग जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।